पॉपकॉर्न के बिजनेस में 80 to 90% का प्रॉफिट मार्जिन है। इतना ज्यादा हाईली स्केलेबल बिजनेस है, वाइडली कंज्यूम्ड प्रोडक्ट है, एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव स्नैक है। लेकिन फिर भी मैं सरप्राइज्ड हूं कि इंडिया में एक भी डायरेक्ट टू कंज्यूमर पॉपकॉर्न का ब्रांड नहीं बन पाया। इस बिजनेस में कोई भी स्किल नहीं चाहिए और आप कुछ ही हजार रुपयों से आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो, जो कि एक करोड़ों का बिजनेस बन सकता है और जिसको आप पैन इंडिया स्केल कर सकते हो। अपने इंडिपेंडेंट कियोस्क खोल सकते हो, मॉल्स में बेच सकते हो, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में बेच सकते हो, सिनेमा हॉल्स में बेच सकते हो, ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स जैसे जोमैटो, स्विगी और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी आप पॉपकॉर्न सेल कर सकते हो। रिसेंटली शार्क टैंक के ऊपर भी एक कंपनी आई थी, पॉपकॉर्न एंड कंपनी, लेकिन उसने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया पॉपकॉर्न जैसे एक सिंपल प्रोडक्ट को, और वो भी गॉर्मे रेंज में, एक्सपेंसिव रेंज में पॉपकॉर्न बेच रही है जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। हम लोग मूवी थिएटर्स में जाते 300-400 रुपीज का पॉपकॉर्न खाते, लेकिन उसकी असल में कॉस्ट ऑफ गुड्स पता है क्या है? 20 से 30 रुपए, करीब 90 to 95% का इसमें प्रॉफिट मार्जिन है। डीमार्ट ने भी अपने स्टोर्स के बाहर पॉपकॉर्न बेचना स्टार्ट किया, 15 रुपीज का रेगुलर टब और 35 रुपीज का फैमिली टब, एंड वो उसके अंदर इतनी ज्यादा क्वांटिटी देते हैं कि आप फैमिली टब 2 से 3 दिन तक खा सकते हो, एंड उसके बाद भी वो उसके अंदर मुनाफा कमाते हैं। एंड अगर आप रास्ते पे देखोगे तो वहां पे जो स्ट्रीट पॉपकॉर्न सेलर्स होते हैं वो 10 रुपए का भी एक पैकेट बेचते हैं, एंड वो तो लॉस करना अफोर्ड नहीं कर सकते जैसे स्टार्टअप्स अफोर्ड करते हैं। तो अगर वो 10 रुपए का बेच के भी उसके अंदर प्रॉफिट कमाते हैं तो आप सोच सकते हो कि उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स, उसका कॉग्स क्या होगा, उसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना ज्यादा होगा। तो अगर आप एक बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हो जो कि आपको स्टार्ट करना है, एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर एक ब्रांड बनाना है फूड इंडस्ट्री में, फूड सेक्टर में, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। सारी चीजें स्टार्ट टू एंड बताऊंगा कि कैसे स्टार्ट करना है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ब्रांडिंग कैसे करनी है, लाइसेंस कैसे करना है, कौन सा इक्विपमेंट चाहिए, कहां बेचना है, कैसे बेचना है, कितना प्रॉफिट मार्जिन आप इसके अंदर कमा सकते हो और कैसे इसको स्केल करना है पैन इंडिया ताकि ये करोड़ों का बिजनेस बन सके। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करना है, अगर आप इस चैनल पे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसे और इंटरेस्टिंग अमेजिंग बिजनेस वीडियोस आप तक जरूर पहुंचे। सो हे गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज का वीडियो है धंधा 101, जो हमारी प्लेलिस्ट होती है जिसके अंदर हम लोग छोटा सा बिजनेस आइडिया लेके आते हैं जो कि हर कोई स्टार्ट कर सकता है और उसको कैसे बड़ा बनाना है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो उस धंधा 101 सीरीज का आज का एक नया वीडियो है। एंड अगर आपको धंधा 101 की पूरी प्लेलिस्ट चेक करनी है तो फिर उसके लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप देखिए पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो जिसके अंदर हमने और काफी सारे बिजनेस आइडियाज डिस्कस किए जिनको आप कुछ ही हजार रुपए से शुरू करके आप उनको बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट एंड दैट इज ब्रांडिंग एंड रजिस्ट्रेशन। अब अगर आपको एक पॉपकॉर्न ब्रांड, स्पेशली अगर एक D2C ब्रांड क्रिएट करना है तो उसकी ब्रांडिंग, लोगो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अट्रैक्टिव ब्रांड नेम ढूंढने के लिए एक अट्रैक्टिव ब्रांड लोगो बनाइए। आप एक फ्रीलांसर से भी बनवा सकते हो या फिर काफी सारे ऑनलाइन लोगो जनरेटर्स, ब्रांड नेम जनरेटर्स है जिनको आप यूज कर सकते हो। इसके बाद में आता है रजिस्ट्रेशन का पार्ट। अगर आपको एक फूड का बिजनेस स्टार्ट करना है इंडिया में तो रजिस्टर करना उसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रजिस्टर करो अपनी कंपनी एज अ सोल प्रोप्राइटर या फिर एज अ प्राइवेट लिमिटेड। इनिशियली सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पे रजिस्टर कर सकते हो, बाद में अगर आपको फंड रेज करना है तो आप उसको प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर सकते हो। द सेकंड इज रजिस्टर ट्रेडमार्क फॉर योर ब्रांड नेम, ब्रांड लोगो। मैं इस आइडिया को सिर्फ एक छोटे से दुकान तक सीमित रखने के लिए आपको नहीं बता रहा हूं। वी हैव टू क्रिएट अ पैन इंडिया ब्रांड आउट ऑफ इट। हमें एक पैन इंडिया D2C ब्रांड बनाना है जिसके हमें फ्रेंचाइज स्टोर्स खोलने हैं, तो इसके लिए आपको आपकी ब्रांड आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी, जिसके लिए ब्रांड नेम और ब्रांड लोगो का ट्रेडमार्क रजिस्टर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही सिंपल है, उसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। द थर्ड इज शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का आपको लाइसेंस चाहिए जो कि आपको लोकल म्युनिसिपैलिटी देगी एक स्टोर खोलने के लिए। द फोर्थ इज FSSAI का रजिस्ट्रेशन। ये हर एक फूड बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर सेफ्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको FSSAI का रजिस्ट्रेशन करना है जो कि मुझे लगता है 100 रुपए में हो जाता है। लाइसेंस की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। एंड द फिफ्थ इज GST रजिस्ट्रेशन जो कि आजकल बहुत ही कॉमन चीज है हर एक बिजनेस के लिए। नाउ मूविंग टू द सेकंड पॉइंट कि इसके अंदर क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन सा इक्विपमेंट लेना है, कैसे कियोस्क स्टार्ट करना है, कैसे बिजनेस को शुरू करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें एक इंडिपेंडेंट कियोस्क से इसको स्टार्ट करना है। अब अगर आपके पास फंड्स है तो आप वो कियोस्क खरीद सकते हो जो कि 10, 15, 20 हजार रुपए में आता है, या फिर आप उस कियोस्क को रेंट पे ले सकते हो और उसका दिन का 100 से 150 रुपए उसका रेंट भर सकते हो। द सेकंड इज कमर्शियल पॉपकॉर्न मेकर। ये करीबन आपको यूज्ड आ जाएगा 4 से 5 हजार रुपए में। उसके बाद में आपको चाहिए सीजनिंग्स। अब सीजनिंग्स में चीज, कैरेमल, ऑरिगेनो, मैजिक मसाला, सॉल्टेड, ये सारे डिफरेंट टाइप्स के फ्लेवर्स और सीजनिंग्स आते हैं पॉपकॉर्न में जो कि आपको करीब 200 से 250 रुपए पर किलो के हिसाब से मिल जाएंगे। अब ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, पॉपकॉर्न मेकर हो गया, सीजनिंग्स हो गए, ये सारी चीजें, या फिर कियोस्क भी हो गया, ये सारी चीजें आपको इंडिया मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मिल जाएंगे, राइट।
अब ब्रांड नेम और ब्रांड लोगो का एक बढ़िया सा डिस्प्ले बोर्ड आपको चाहिए, उसके ऊपर है वेल लाइट कैची कलर्स, अट्रैक्टिव कलर्स। द नेक्स्ट इज कि अगर आप पॉपकॉर्न बेच रहे हो तो आप पॉपकॉर्न के टब में बेचोगे या फिर आप एक पेपर पैकेट में बेचोगे। पेपर पैकेट में बेचोगे तो 3 से 4 रुपए का एक पैकेट आएगा, एंड अगर आप टब में बेचोगे तो करीब 6 से 7 रुपए का वो एक टब आएगा। तो ये भी सारी चीजें आपको इंडिया मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मिल जाएगी। डी मार्ट जो है वो अफोर्डेबल रेंज में पॉपकॉर्न बेचता है, तो वो पेपर पैकेट में बेचता है। लेकिन वहीं पर अगर आप सिनेमाज में जाओगे, मूवी थिएटर्स में, तो वो महंगा बेचते हैं, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं पेपर टब में बेचना। आप क्या कर सकते हो, अगर आपके सामने कोई कस्टमर है तो आप इसको पेपर पैकेट में दे सकते हो, या फिर अगर आप क्विक कॉमर्स या फिर फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अगर किसी के घर पे डिलीवर कर रहे हो तो आप उसको पेपर टब में डाल के पैक करके रैप करके आप उसको सेंड कर सकते हो। ये इतनी छोटी छोटी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें आपको कंबाइन करनी पड़ेगी एट द एंड आपका प्रॉफिट निकालने के लिए, राइट। ये सारी चीजें कॉस्ट ऑफ गुड्स में आती है, ऊपर से आपके और एक्स्ट्रा खर्चे रहेंगे जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, सैलरी, बिल्स। ये सारी चीजें जोड़ के आपको एक टब की प्राइस फिगर आउट करनी है, एंड उसके बाद में आपको उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके आपको उनको बेचना है। तो छोटी छोटी चीजें, लेकिन उसको इग्नोर बिल्कुल मत करिए। अब पॉपकॉर्न में भी पॉपकॉर्न की सीड्स में काफी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई पॉपकॉर्न और मशरूम पॉपकॉर्न। जो कि नॉर्मली हम लोग थिएटर्स में खाते हैं वो होता है बटरफ्लाई पॉपकॉर्न्स, जो कि थोड़े सस्ते होते हैं, और जो महंगे वाले होते हैं, जो गौरमे पॉपकॉर्न्स होते हैं, वो होते हैं मशरूम पॉपकॉर्न्स। ये आपको कहीं ना कहीं 90 से 130 रुपीज पर केजी के हिसाब से मिल जाएंगे। ये भी सारी चीजें आपको इंडिया मार्ट या फिर आपके नियरेस्ट होलसेल मार्केट के अंदर ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो मोटा मोटा ये सारी चीजें जिनके अंदर आपको इन्वेस्ट करने इनिशियली मुझे लगता है कि 10,000 रुपए के अंदर अंदर आपका ये बिजनेस आराम से शुरू हो सकता है। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कैसे बनाना है, कैसे बेचना है। अब कैसे बनाना है, कैसे बेचना है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इसके अंदर मैं तो कुछ अलग से बता नहीं सकता, यूट्यूब के ऊपर काफी सारी वीडियोस है जिनको देख के आप पॉपकॉर्न कैसे बनाना है ये सारी चीजें सीख सकते हो। लेकिन आपको एक बात बताऊंगा मैं कि जो भी आप बना रहे हो उसको पैक करते वक्त स्टैंडर्डाइज्ड पोर्शंस में पैक करिए। आप डिफाइन करिए कि ये मेरा रेगुलर है, ये मेरा मीडियम है, ये मेरा लार्ज है या फैमिली टब है। स्टैंडर्डाइज्ड पोर्शंस के हिसाब से बनिए, स्टैंडर्डाइज्ड फ्लेवरिंग उसके अंदर करिए। ऐसे नहीं कि एक लॉट के अंदर ज्यादा मसाला डाल दिया, एक लॉट के अंदर कम मसाला डाल दिया। तो आपको कैसे बनाना है वो आप खुद सीख सकते हो, लेकिन स्टैंडर्डाइज्ड पोर्शन, स्टैंडर्डाइज्ड सीजनिंग्स, जिसको आप एसओपीज में, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में कन्वर्ट करके आप अक्रॉस द स्टोर्स रेप्लिकेट कर सकते हो कल को, अगर आपके पैन इंडिया 50 या 100 या फिर 200-300 स्टोर खुल गए तो शुरुआत से स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर काम करिए ताकि आपका कस्टमर एक्सपीरियंस हर टाइम अच्छा हो और हर टाइम सेम टेस्ट आपके कस्टमर को मिले। नाउ द फोर्थ एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड ये है बिजनेस का कोर कि कैसे बेचना है, कैसे ऑपरेट करना है ये बिजनेस। एट द एंड एवरीथिंग बॉइल्स डाउन कि आप उस बिजनेस आइडिया को किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हो, कितना बेटर तरीके से आप उसको एग्जीक्यूट करते हो। जैसे मैंने आपको कहा कि स्टैंडर्डाइज्ड पोर्शंस डिटरमाइन करिए। आपको चाहिए तो आप अपने स्टोर के ऊपर 2 साइज के टब्स या 2 साइज के पेपर पैकेट्स रखिए, जैसे डीमार्ट रखता है, एक रेगुलर साइज और एक है फैमिली साइज। अब डीमार्ट बेचता है 15 और 35 रुपीज में, लेकिन डीमार्ट की स्केल बहुत ज्यादा है तो वो अफोर्ड कर सकता है 15 और 35 रुपए में बेचना। आप अगर 40 और फैमिली टब 70, अगर आप 40-70 का भी बेच रहे हो तो भी लोग आपसे खरीदेंगे, क्योंकि वरना उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। उनको एक तो मार्केट से सीड्स लाके घर पे पॉप करना पड़ेगा, या फिर उनके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है जिनसे वो घर पे पॉपकॉर्न ऑर्डर कर सकते हैं। तो 40 और 70 एक डमी प्राइसिंग में आपको बता रहा हूं। एट द एंड ऑफ द डे आपको आपकी पोर्शन साइज डिटरमाइन करनी है, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स डिटरमाइन करने, उसके बाद में आपकी सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करनी है। लेकिन फॉर एग्जांपल एवरेज लेके चलते हैं कि रेगुलर टब 40, फैमिली टब 70। अब 40-70 रख दिया। आपको अगर देखना है कि बढ़िया क्वालिटी के पॉपकॉर्न्स अफोर्डेबल प्राइस में कैसे बेचे जाते हैं और कितनी एडिक्वेट क्वांटिटी है जो कि कस्टमर को खुश करती है, तो आप सच में जाके एक डीमार्ट के स्टोर के बाहर जो खुद वो पॉपकॉर्न बेचते हैं वो खरीद के देखिए। उनकी जो क्वांटिटी है, उनकी जो सीजनिंग है, उनका जो बेचने का तरीका है, सेम टू सेम अपने स्टॉल के ऊपर, अपने कियोस्क के ऊपर रेप्लिकेट करिए। लेकिन वो 15-35 का बेच रहे हैं, आप 40 और 70 का बेचिए। क्वालिटी और क्वांटिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, चाहे आप उसकी प्राइस 10 या 20 रुपए ज्यादा भी रख दो। अब इसके बाद में जैसे मैंने आपको कहा कि आपको सीजनिंग्स लेने पड़ेंगे, मल्टीपल टाइप ऑफ सीजनिंग्स। तो आप अपने स्टोर के ऊपर, कियोस्क के ऊपर 3 से 4 टाइप के फ्लेवर्स रख सकते हो, जैसे कि मसाला मैजिक हो गया, चीज हो गया, कैरामल हो गया, टोमेटो हो गया, प्लेन हो गया, सॉल्टेड हो गया। ये सारी चीजें आप अपने दुकान में रख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आपको इनिशियली कितने फ्लेवर्स रखने हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्टैंडर्डाइजेशन के लिए एक तो आप एक फिक्स्ड साइज ऑफ स्कूप
ट्यूब अपने पास रखिए, जिससे आप मेजर करके आप अपना रेगुलर टब और एक फैमिली टब फिल कर सकते हो, या फिर आप एक छोटी सी वेइंग मशीन ले लीजिए जिसके अंदर आप पॉपकॉर्न डाल के वे करके आप फिर सेल कर सकते हो। स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 19-20 का भी फर्क अगर आप करते रहोगे इसके अंदर तो कस्टमर एक्सपीरियंस हर बार बदलेगा, आपकी हर पैकेट के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन चेंज होते रहेगी। तो स्टैंडर्डाइजेशन लाना मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि इसके बाद में हमें इसे फ्रेंचाइज मॉडल के थ्रू रेप्लिकेट करना है इस मॉडल को। तो स्टैंडर्डाइजेशन लाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफलाइन तो हमारा कियोस्क है, लेकिन ऑफलाइन के साथ हमें ऑनलाइन भी बेचना है। अब ऑफलाइन जो है वो तो लोग कियोस्क के ऊपर आएंगे, लोग खरीदेंगे, तो उसके लिए आपका कियोस्क एक हाईली क्राउडेड लोकेशन पे होना चाहिए, चाहे वो टूरिस्ट हो, एक कॉर्पोरेट ऑफिस हो, एक शॉपिंग मॉल हो, चाहे वो स्टेडियम हो। तो एक अच्छे फुटफॉल वाले लोकेशन में आपका अगर कियोस्क होगा तो लोग आपके पास आएंगे, खरीद के लेके जाएंगे। ये हो गया ऑफलाइन। लेकिन वहीं पे आप ऑनलाइन भी बेच सकते हो, क्योंकि आज की तारीख में अगर आप देखोगे, मैं काफी सरप्राइज था कि स्विगी जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको हर टाइप का स्नैक मिलता है, लेकिन पॉपकॉर्न कोई नहीं दे रहा। लोग घर पे बैठ के ओटीटी के ऊपर मूवीज देखते, आईपीएल के क्रिकेट मैचेस देखते, एंजॉय करते फैमिली के साथ में, एंड द वन स्नैक दैट एवरीवन वांट्स टू एंजॉय इज पॉपकॉर्न। लेकिन घर पे डिलीवर करने वाला क्विक कॉमर्स के थ्रू, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू एक भी प्लेयर नहीं है। तो आप ऑनलाइन जोमेटो स्विगी के ऊपर से भी डिलीवर कर सकते हो। स्विगी, इंस्टामार्ट, जियो मार्ट, जेप्टो, इनके थ्रू भी, बिग बास्केट के थ्रू भी आप डिलीवर कर सकते हो क्विक कॉमर्स के थ्रू। एंड लिटरली इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कोई भी दूसरा पॉपकॉर्न सेलर नहीं है, तो ना आपको आपका प्रोडक्ट प्रमोट करने की जरूरत है, आप उसके अंदर टॉप रैंकिंग में ही आओगे एंड सारे कस्टमर्स आप ही के पास आएंगे, आपकी मोनोपोली होगी जब तक दूसरा कोई आ नहीं जाता। और जब तक वो आएगा तब तक आपके पास इनफ रेटिंग्स और रिव्यूज आ जाएंगे आपको टॉप ऑफ द लिस्ट में रैंक करवाने के लिए। अब डेफिनेटली कियोस्क के ऊपर के प्राइसेस अलग हो सकते हैं, और जहां पे आप होम डिलीवरी ऑफर करें जैसे कि जोमेटो और स्विगी के ऊपर से, वहां के प्राइसेस अलग हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको जोमेटो स्विगी को कमीशन भी देना है, आपको राइडर का भी कमीशन देना है। तो ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए आप वहां पे थोड़ी सी हाई प्राइसिंग रख सकते हो, जैसे कि 40-70 है, आप वहां पे 70-100 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कस्टमर के पास ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड वो है प्रॉफिट मार्जिन्स और रेवेन्यू। इसके अंदर कितना मुनाफा है और आप इसके अंदर कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा कि 80-90% प्रॉफिट मार्जिन इजीली है इस बिजनेस में। कॉस्ट तो 20 रुपए भी नहीं है बनाने की, 90% मार्जिन बिजनेस है। 6 लाख की भी सेल मान लूं तो आप 5 लाख का प्रॉफिट है उसमें। तो सपोज एक डीमार्ट का फिर से एग्जांपल लेते हैं। डीमार्ट बेचता है 15 और 35 रुपए का, उसके अंदर उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स 15 रुपए के पैकेट के लिए हार्डली 4 से 5 रुपए होगी, और उसकी 35 रुपए के पैकेट के लिए हार्डली उसकी कॉस्ट 8 से 10 रुपए होगी। उसके अंदर भी वो 70 से 80% का मुनाफा कमा रहा है। इसलिए मैं आपको बोलूं कि आपको 15-35 में नहीं बेचना है, क्योंकि आपके पास वो स्केल है नहीं। तो अगर आप 40 और 70 में बेच रहे हो तो भी आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स उतनी है। 40 रुपए के पैकेट के लिए आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स है 5 रुपए, उसके ऊपर पैकेजिंग भी डाल दी तो भी 7 से 8 रुपए। 70 रुपए के आपके पैकेट के लिए आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स है करीब 7 से 8 रुपए, उसके ऊपर पैकेजिंग डाल दी तो 11 से 12 रुपए। तो आप इजीली इन दोनों टब्स के ऊपर 80-85% का प्रॉफिट मार्जिन आराम से कमा रहे हो। एंड प्लस इसके अंदर एक ट्रिक आप डाल सकते हो कि आपको अगर एवरेज ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज करना है तो आप ऑफर्स दे सकते हो, कॉम्बो ऑफर्स, लार्ज के ऊपर मीडियम फ्री, मीडियम के ऊपर स्मॉल फ्री। ऐसे अगर आप कॉम्बो ऑफर्स दोगे तो उसके अंदर आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी बढ़ती है, एंड प्लस कस्टमर आपसे ज्यादा माल खरीदता है। अगर आपको धंधा करना है ना, तो ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी, आपको आपका दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा कस्टमर लेके आऊं, कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को बेचूं, और कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा मुनाफा उसके अंदर कमाऊं। एट द एंड ऑफ द डे मैं तो आपको सिर्फ आइडियाज दे सकता हूं, अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कुछ ट्रिक्स, स्ट्रेटेजीज, लेकिन ऑन फील्ड आप ही को एग्जीक्यूट करना है। एंड आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि कौन सी ऑफर ज्यादा बेटर काम करती है, कौन सा डिस्काउंट ज्यादा बेटर काम करता है, कौन सा वैल्यू प्रपोजिशन कस्टमर के लिए ज्यादा बेटर काम करता है। अब आते हैं 6th पॉइंट की तरफ, जिसके बिना बिजनेस कुछ भी नहीं है, एंड दैट इज मार्केटिंग एंड सेल्स। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर ऑफलाइन शॉप है तो उसके अंदर तो मार्केटिंग सेल्स की कोई जरूरत है नहीं। क्राउडेड लोकेशन पे अगर आप खोलोगे जहां पे हाई फुटफॉल है तो लोग तो आएंगे ही। शॉप इन शॉप मॉडल में भी खोल सकते हो कि एक बड़े दुकान में आपने एक अपना छोटा कियोस्क लगा लिया, या फिर एक बड़े मॉल में आपने अपने एक छोटा कियोस्क लगा लिया, तो जो भी ट्रैफिक फुटफॉल उस दुकान में आ रहा है, उस मॉल में आ रहा है, वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। अब बात करते हैं ऑनलाइन ट्रैफिक की। जोमेटो, स्विगी के ऊपर और कोई दूसरा प्लेयर है नहीं। आपको अगर थोड़ा सा लिस्टिंग में स्पेंड करना है तो आप लिस्टिंग में स्पेंड कर सकते हो, जहां पे आप स्नैक्स कैटेगरी में भी ऊपर आ जाओगे, राइट। इसके अलावा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस।
फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल खोल दो अपने बिजनेस के नाम से और उसके ऊपर डेली कंटेंट अपलोड करो, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, अमेजिंग पिक्चर्स, कस्टमर रिव्यूज, ये सारी चीजें आप उसके ऊपर अपलोड करना स्टार्ट कर दो। एंड ट्रस्ट मी, फूड कंटेंट बहुत जल्दी वायरल जाता है। तो आप अगर हर रोज कंसिस्टेंटली एक अमेजिंग पीस ऑफ कंटेंट डालते रहोगे, क्रिएटिवली रील्स को शूट करके, फोटोज को शूट करके अगर आप अपनी इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर डालते रहोगे, तो आपकी एक ऑनलाइन फॉलोइंग बनेगी, जिससे आपका एक ऑनलाइन ब्रांड बनेगा। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? आप कहोगे कि एक ऑफलाइन कियोस्क के लिए, एक ऑफलाइन दुकान के लिए इंस्टाग्राम के ऊपर लाखों फॉलोअर्स होने का क्या फायदा, यूट्यूब के ऊपर लाखों सब्सक्राइबर्स होने का क्या फायदा? मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि ये बिजनेस आइडिया सिर्फ एक कियोस्क या एक दुकान तक सीमित नहीं है, हमें इसे पैन इंडिया लेके जाना है। तो जब आपका एक ऑनलाइन प्रेजेंस, एक ऑनलाइन फॉलोइंग आएगी, तब आपके पास सामने से इनबाउंड इंक्वायरीज आएंगी फ्रेंचाइजी देने के लिए, फ्रेंचाइजी लेने के लिए, एंड तब आप उनको अपने दुकान की, अपने बिजनेस की फ्रेंचाइजी दे सकते हो। एंड देखते ही देखते फ्रेंचाइज्ड मॉडल से आप पैन इंडिया 100, 150, 500, 400 जितने चाहिए उतने स्टोर्स खोल सकते हो, जितने चाहिए उतने स्मॉल कियोस्क्स आप खोल सकते हो। एंड डेफिनेटली लोग इसकी फ्रेंचाइजी खरीदेंगे क्योंकि इसके अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। लेस सेटअप कॉस्ट, हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एसेट लाइट बिजनेस मॉडल, हाई प्रॉफिट बिजनेस है, लेस रिस्क। आपको कस्टमर को बेचने की जरूरत नहीं है, कस्टमर को ऑलरेडी पता है कि पॉपकॉर्न क्या है, पॉपकॉर्न ऑलरेडी कस्टमर को चाहिए। तो ये एक बढ़िया फ्रेंचाइज्ड बिजनेस मॉडल बन सकता है अगर आप सही तरीके से अपनी इनिशियली 2 से 3 लोकेशन क्रैक करते हो खुद के कंपनी के खोल के, तो आप डेफिनेटली बाद में इसके फ्रेंचाइज्ड कियोस्क्स ओपन कर सकते हो पैन इंडिया। एंड ये आपके इंडिपेंडेंट कियोस्क्स हो सकते हैं, मॉल्स में हो सकते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में हो सकते हैं, सिनेमाज में हो सकते हैं, फन जोन्स में हो सकते हैं, स्टेडियम्स में हो सकते हैं। एंड देखते ही देखते पॉपकॉर्न के साथ आपके ब्रांड का नाम सिनोनिमस हो जाएगा, जैसे बर्गर के साथ मैकडोनल्ड्स। सो गाइस, आई होप आपको इस पूरी जर्नी में मजा होगा। मैंने एक छोटे से आइडिया से एक जोक आपको पूरा बिजनेस समझाई। ये सारी चीज एग्जीक्यूट हो सकती है, इजीली एग्जीक्यूट हो सकती है। इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल भी है, स्पेशली क्योंकि अभी लोग ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। एंड ये हेल्दी भी है, ये अफोर्डेबल भी है, ये टेस्टी भी है। तो डेफिनेटली अगर आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, फूड सेक्टर में आपको इंटरेस्ट है, तो आप पॉपकॉर्न का बिजनेस डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एक पॉपकॉर्न की दुकान खोल रहे हो इस तरीके से मत सोचो, एक पॉपकॉर्न का D2C QSR ब्रांड आप बना रहे हो, इस तरीके से आप सोचो। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, सो डू लाइक द वीडियो, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू द चैनल। Don't forget to hit the bell icon to receive the latest notifications of my videos on time. I will see you in the next video. Till then, goodbye. Take care. Thank you.